बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं आज की इस वीडियो में टॉपिक लाया हूँ मैं, तो वो है ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन का जो अहम मसला है, वो भी बहुत बड़ा मसला है, जो कि ख़वातीन के ब्रेस्ट यानी कि जो निस्वानी हुस्न की ख़राबी यानी कि पस्तानों का ढीलापन, ठीक है, यानी कि जो लूज़ हो जाते हैं पस्तान, उसके लिए आज की जो इस वीडियो में मैं एक रेमेडी बना के दिखाऊंगा, जिसे आपने इस्तेमाल करवाना है। और ख़ुसूसी तौर पे ये बढ़ती हुई जो उम्र होती है ख़वातीन की, उसमें भी ये मसला पेश आता है। इसके अलावा जो ख़वातीन फीड करवाने के बाद, बच्चों को फीड करवाने के बाद जो है उनके निस्वानी हुस्न जो है वो लूज़ पड़ जाते हैं और पस्तान उनके लूज़ पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। तो उसके लिए आज जो मैं वीडियो में एक स्पेशल जो ऑयल बना के दिखाऊंगा, इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे ऐसी ख़वातीन। तो इस वीडियो में जो रेमेडी मैं बना के दिखा रहा हूँ, आपने पूरी इस वीडियो को देखनी है और पूरा इस वीडियो से फ़ायदा उठाना है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो के इसमें रेमेडी के लिए आपको किन की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको सबसे पहले बना के दिखाता हूँ आपको किस तरीके से बनाना है। थोड़ा सा सैंपल के तौर पर बनाऊँगा, फिर इसको आप अपने घर पे बना सकते हैं। तो रेमेडी के लिए जो है मैं आपको वैसे बता दूं कि ये कुछ जड़ी बूटियां हैं। इनको वैसे तो आप रात को भिगो दें और सुबह फिर इसको आप बॉयल करने का मरहला जो है वो वैसे 24 घंटे बाद होता है, यानी कि रात को भिगो दें और अगले दिन रात को इसको आप पकाएं, ठीक है। लेकिन मैं टाइम की कमी की वजह से आपको जो है ना ये थोड़ा बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने भिगो के तो नहीं रखा, लेकिन आप लोगों ने ये प्रोसेस इस तरीके से करना है कि सारी जड़ी बूटियों को पहले आपने रात को भिगो देना है, या सुबह भिगो दें या अगले दिन सुबह, यानी 24 घंटे भिगा रहे। तेल के अंदर तेल कौन सा लेना है आपने? जैतून का, ऑलिव ऑयल, ठीक है। ऑलिव ऑयल आपने लेना है 500 ml, ठीक है। अब 500 ml ऑयल जो है ये मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। ये मेरा ऑलिव ऑयल है, तो मैं अपना पहले चूल्हा स्टार्ट कर दूँ। इसके अंदर मैंने जो है ये ऑलिव ऑयल डालना है। ये ऑयल निकल रहा है इसमें, ठीक है। 500 ml आपने ऑयल लेना है, ठीक है। उसके अंदर हम इसको बनाएंगे, ठीक है। इसमें ऑयल हमने ले लिया जैतून का, ठीक है। जैतून के ऑयल के अंदर हमने सारी चीजें मैं आपको बता दूं कितना कितना लेना है। आपने 20-20 ग्राम लेने सारी चीजें, ठीक है। 20 ग्राम आपने लेना है इसमें माजू फल। ये है माजू फल, जिसको माजू भी कहते हैं। और वैसे तो ये इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सुराख भी होते हैं, लेकिन आपने बगैर सुराख के लेने हैं। तो देख रहे हैं आप, इसमें सुराख नहीं है, ठीक है। तो बगैर सुराख माजू, बगैर सुराख आपने जो है ना ये लेने हैं आपने 20 ग्राम। फिर उसमें एक चीज ये आ जाती है तबाशीर। तबाशीर जिसको बनसलोचन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तबाशीर भी आपने लेना है 20 ग्राम, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखा रहा हूँ। 20 ग्राम आपने लेना है तबाशीर। और ये है जी आपकी गंगेरन की जड़। गंगेरन की जड़ जो है ये आपने डालना है इसमें 20 ग्राम, गंगेरन की जड़, ठीक है जी। तो ये भी हमने 20 ग्राम डाला। फिर उसके बाद जो है बरगे अगर हिंदी, बरगे अगर हिंदी जो है ये भी आपने इसमें 20 ग्राम डालना है, ठीक है। ये भी मैं इसमें डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद ये है जी वर्स। वर्स होता है, ये ज़ाफ़रान की तरह होता है, जिसको वर्स कहते हैं। तो ये भी आपने डालना है 20 ग्राम। 20 ग्राम आपने वर्स भी डालना है, ठीक है। उसके बाद इसमें डालना है, ये होता है राल। राल सफ़ेद लेना है आपने, राल, ठीक है। ये भी आपने 20 ग्राम डालना है, ठीक है। राल सफ़ेद भी आपने 20 ग्राम डालना है, ठीक है जी। राल सफ़ेद आपने 20 ग्राम ले लिया। उसके बाद है जी गुले अनार, अनार के फूल, ठीक है। अनार के फूल भी आपने 20 ग्राम डाल देना है इसमें, ठीक है। ये हमारा अभी ये तैयार हो रहा है। ये इसमें मैं बना के दिखा रहा हूँ। आपने इसको पकाना है अच्छी तरीके से। इसको तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट तक इसको पकाना है। 10 मिनट तक इसको अपने पर हल्की आंच में पकाना है आपने, ठीक है। इसको 10 मिनट तक पकाने के बाद जो है चूल्हे को ऑफ कर देना आपने। ये हमारा तैयार हो गया, ठीक है। ये हमारा तैयार हो गया। और मैं थोड़ा सा आपको ये निकाल के दिखा दूं कि किस तरह का तैयार हुआ ये। ये देखें जी, इस तरह का तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। ये इस तरह का तैयार हो जाएगा। फिर इसको आपने जो है ठंडा करने के बाद
किसी बर्तन में निकाल के इसको ठंडा करने के बाद किसी भी बोतल के अंदर इसको महफूज करके रख दे, और ये सिर्फ आप रात के टाइम पे जो है इसका मसाज करके सो जाएं और सुबह धो लिया करें, ठीक है। और लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग जो मॉम्स होती हैं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं तो वो यूज़ नहीं करें, ठीक है, क्योंकि जब वो यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है तो बच्चा दूध मांगेगा तो फिर वो क्या करेंगे। तो इस सूरत में आपने इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी हर ख़वातीन इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, इसको बिना झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, कंटिन्यू इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बंदा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। मुझे अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मैं फिर किसी एक नए टॉपिक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।